नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल और इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज़ 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ जैसा कि आप जानते ही हैं मौजूद हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। खाना खाते ही आपका पेट फूलता है, पेट में दर्द होता है, पेट में भारीपन रहता है, तो पाएं पेट की हर समस्या का पक्का इलाज डॉक्टर प्रताप चौहान से, सिर्फ संजीवनी में। आजकल हमें न तो अपने मन पर कंट्रोल है ना ही अपने टेस्ट पर, और यही कारण है कि हम टेस्ट में जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं और फिर हम पेट से जुड़ी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के कारण हमेशा परेशान रहते हैं। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉटिंग की, यानी पेट फूलने की समस्या की। इसका कारण क्या है और आयुर्वेद इस समस्या को जड़ से कैसे खत्म कर सकता है, यही बताएंगे आज आपको संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पेट फूलना जब हम कह रहे हैं यानी कि ब्लॉटिंग, तो लक्षण इसके क्या होते हैं ये भी जानिए, और ये समस्या किस कारण से हो सकती है। डॉक्टर साहब, खाना ज्यादा खा लेना, क्या ब्लॉटिंग की समस्या सिर्फ इसी वजह से होती है? नहीं, बहुत सारे इसके कारण हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ब्लोटिंग का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं होगा। ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना, एक सरल भाषा में अगर समझें तो आपने देखा होगा कि पेट फूल जाता है, उसमें गैस बनती है, डकारें आती हैं या गैस रिलीज होती है। कई बार पेट में गुड़ गुड़ आपको आवाज़ें आती रहती हैं। कुछ लोगों को पेट में हल्का सा दर्द भी होता है। कभी कभार जो है खट्टी डकारें भी आती हैं जिसको हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। सारी चीज़ें जो हैं हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। ये तो इसको समझाने की बात हुई। अब इसके कारण क्या है, क्यों होता है? देखिए, मुख्य कारण तो है कि आपका जो भोजन अंदर जाता है वो भोजन अगर ठीक से नहीं पचेगा तो वो गैस बनेगी और वो गैस बन के आपके पेट को फुलाएगी या फिर अंदर वो जो भी विकार जो हमने बताए वो पैदा करेगी। इसके साथ साथ जो है, अगर खाना आप ठीक खा रहे हैं लेकिन आपकी अग्नि जो है कमज़ोर है, किसी भी तरह से आपकी अग्नि जो है किसी तरह से खराब है, वो खाने को पचा नहीं पा रही है, तो वो दूसरा कारण होता है। या कुछ लोग जो है खाना गलत तरीके से खाते हैं, जल्दी खाते हैं, तो उसके साथ कई बार हवा अंदर चली जाती है। कुछ लोग जो है ओवर ईटिंग कर लेते हैं। कुछ लोग जो है विरुद्ध आहार, हमारे यहाँ लिखा है कि कुछ ऐसी चीज़ों को मिला के खाते हैं कि जो आपस में उनका मेल नहीं होता है, वो आपस में एक तरह से दूसरे के कॉम्पेटिबल नहीं है। और बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कॉन्स्टिपेशन आपको हो, उसके कारण भी गैस बनती है, पेट साफ ही नहीं होता है आपका, या आंव बनता है, कई बार आपको जाना पड़ता है। सुबह कई लोग कहते हैं हमें 3-4 बार जाना पड़ता है, दिन भर में 4-5 बार जाना पड़ता है। तो ये तमाम कारण हैं इसके। एंड नॉट टू फॉरगेट, आज के युग में जो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी, ये भी मैंने देखा है बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों को एंग्जाइटी रहती है, टेंशन रहती है, आजकल तो मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव किया है कि हमारा ब्रेन और हमारा गट, जो हमारी आंतें हैं, उनका एक बहुत क्लोज रिलेशन है। यानी कि जब जब हमारे मस्तिष्क में कोई परेशानी होगी, हमारा माइंड जो है एंक्शस होगा, नर्वस होगा, तो तुरंत उसका असर हमारे पाचन पर पड़ता है। तो ये तमाम कारण हैं, लक्षण मैंने समझाए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए। तो बने रहिए संजीवनी के साथ, क्योंकि सहजन के पत्तों से अच्छी सेहत पाने का राज बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर प्रताप चौहान, अब से थोड़ी देर के बाद। लेकिन उससे पहले जिस आम समस्या की हम बात करें, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पेट फूल गया है, आम सी समस्या है, लेकिन किन चीजों का सेवन आपको बंद करना होगा ताकि ये ना हो? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आमतौर से लोग रोगों से पीड़ित होते हैं लेकिन वो खाना भी गलत खाए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस चीज़ से हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपके पेट में ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, या जो लक्षण जो मैंने बताए, उसका एक मूल सिंपल सा कारण है इंडाइजेशन। यानी कि जो आप भोजन आपको नहीं खाना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए? जो पचने में देर लगाता है, जिसको गरिष्ठ भोजन कहते हैं, जिसको हैवी फूड कहते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आमतौर पर देखें, राजमा है, उड़द की दाल है, आपने देखा भी होगा किसी दिन जब आप उड़द की दाल खा लेते हैं तो पेट भारी हो जाता है। गोभी खा लें या भिंडी खा लें, अरबी खा लें, ये सब जो है आपको नहीं खाना चाहिए अगर आपको पेट में ब्लोटिंग होती है। इसके अतिरिक्त देखें तो जो भी तली हुई चीज़ें, फ्राइड, बहुत सारे लोग ब्लोटिंग से परेशान है, पराठा रोज खा रहे हैं, साथ में दही भी खा रहे हैं। दही बहुत हैवी होती है, पचने में बहुत देर लगाती है। और इसके अतिरिक्त कोई भी पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, जो एनीथिंग फ्राइड इज नॉट गुड फॉर यू। या मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जो दूध से बनी चीज़ें हैं, वो भी थोड़ा पचने में देर लगाते हैं। इवन दूध है, मलाई, मक्खन, ये सब चीज़ें, इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान से जो है सेवन करना है। और मिठाई का सेवन
जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, चाहे वो चीनी है या चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, चाय बहुत पीते हैं लोग आजकल, चाय में मीठा डाल करके पीते हैं, ये सब चीज़ें हमारे पाचन को ख़राब करती हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारी चीज़ें, और आजकल जंक फूड खा रहे हैं लोग, या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, या फिर जो है स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे सिस्टम को और कमज़ोर करती हैं। तो इनको ना करें। और यहीं तक जो है आपकी बात जो है पूरी नहीं होती, इसके बाद आपको अपनी अग्नि को ठीक करना पड़ेगा। और अग्नि को ठीक करने के लिए सेहत का नंबर आपके पास है, उसको डायल करके जीवा के डॉक्टर से तुरंत बातचीत करके कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ अपने लिए पर्सनलाइज्ड एक कुछ दवाई मंगाइए, जिससे आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। स्वागत है प्रियंका आपका, सवाल पूछिए अपना डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ मुंबई से। 25 साल मेरी उम्र है। जी नमस्कार। हाइपरथायराइड की मुझे बीमारी है। मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है कुछ समय से, 2 साल से। देखिए इसमें क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म जो है, हम अगर इसको देखें तो मॉडर्न मेडिसिन कहती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और उसमें जो है आपका जो हाइपर आपने बोला, तो थायराइड आपका जो है ओवर एक्टिव हो गया है। तो वहाँ हमें थोड़ा सा देखना है। हम इसको अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो अग्नि के साथ जोड़ते हैं, तो अग्नि को हमें ठीक करना होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक और बात इसमें बताने वाला हूँ अभी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारा जो पाचन है उसका हमारे माइंड से बहुत कनेक्शन है। तो बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं थायराइड के, ख़ास तौर से महिलाएं, उनको जब कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही होती है, कोई इमोशनल ट्रॉमा चल रहा होता है। हमारी भारतीय महिला, उसको कहते हैं भारतीय महिला बहुत महान है। महान क्या है, वो कुछ बताती नहीं है किसी को, सब कुछ अपने अंदर ही रखती है। वो अंदर उथल पुथल चल रहा होता है, उसके कारण भी जो है हमारे हार्मोनल सिस्टम पर काफ़ी फर्क पड़ता है। नॉट ओनली थायराइड, मैंने फीमेल्स में देखा है यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड बनना, ओवरी में सिस्ट बनना, ब्रेस्ट के अंदर गांठें बनना। तो आजकल तो मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को मान रही है कि भाई साइकोसोमेटिक डिजीज़ेस भी होती हैं, यानी कि हमारे माइंड के साथ भी बहुत कुछ हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि हमारे यहाँ पर हम थायराइड का इलाज अच्छी तरह से करते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर अच्छी तरह से समझ के करते हैं। आप मुंबई में रहते हैं, वहाँ पर हमारी क्लिनिक्स हैं, 5-6 क्लिनिक हैं हमारी मुंबई में। किसी भी क्लिनिक पर जो आपके नज़दीक है, जाकर के एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन करिए। एक छोटा सा नुस्खा भी बता दूं आपको। धनिया जो होता है आपके किचन में, साबुत धनिया नहीं, धनिया पाउडर, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच धनिया पाउडर रात को मिला करके रख दीजिए। सुबह उसको छान करके पी लीजिए खाली पेट। ये आज से शुरू कर दीजिए। हमारी क्लिनिक पर जाइए, और क्लिनिक पर ना जाना चाहें तो आप घर बैठे भी हमारे डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। जैसा भी आपको सुविधा हो उनसे बात करके अपना इलाज शुरू करिए जल्दी से जल्दी। तो पेट की समस्या यानी पेट फूलना, इससे निजात पाना है तो इन चीजों का ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन जिन चीजों के कारण मान भी लीजिए कि पेट फूल रहा है, आपका ब्लॉटिंग की समस्या आपको हो रही है, वो चीजें आपने बंद कर दी। अब इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, पेट फूलने की समस्या कम हो जाए? ऐसी कौन सी चीज जो आपने हटाई चीजें उनकी जगह पर आप ला सकते हैं? कौन सी चीजें हो? बहुत सारी चीज़ें हैं, और लोग अक्सर जो है ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ये नहीं खाना है, तो जब मैं लोगों को बताता हूँ तो दूसरा प्रश्न होता है, सर फिर छोड़ा क्या आपने, सब कुछ तो बंद कर दिया? नहीं, बहुत सारी चीज़ें बची हैं। आपके पास जो दालें हैं उनमें आप मूंग की दाल खा सकते हैं, अरहर की दाल खा सकते हैं, कभी कभी चने की दाल आप खा सकते हैं। उसमें मूंग की दाल का सूप बनाइए, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाइए। आप चपाती खा सकते हैं, उसमें भी मल्टीग्रेन अगर डालें, थोड़े दूसरे आटे भी मिलाएं, थोड़ा सा जो है चने का आटा मिला लीजिए, थोड़ा जौ का आटा मिला लीजिए, जवार की रोटी आप बना के खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितनी हरी सब्जियां हैं, मेथी, बथुआ, पालक वगैरह, इनका सेवन करें। लौकी है, टिंडा है, पेठा है, या फिर परवल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और उनको अच्छा टेस्टी बनाया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि बस वो तरीदार चीज़ें ही आपको, या जिसमें ग्रेवी होती है उसी को आप खाते हैं। तो इन चीज़ों का सेवन करिए। साथ में बहुत अच्छा रहेगा कि आप गुनगुना पानी पीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि सुबह 1 लीटर पानी लो, उसमें थोड़ा सा अदरक, जीरा, सौंफ और धनिया, 4 चीज़ें मिला करके उबाल के उसको अपने साथ रखिए। अजवाइन का पानी बहुत बढ़िया काम करता है। जब भी आप जो है कुछ भोजन खाते हैं, कुछ सब्जी बनाते हैं, उसमें हींग का प्रयोग आप करें। हींग बहुत अच्छा जो है इसके लिए काम करता है। ज़्यादा कभी आपको प्रॉब्लम होती है तो रात को सोने से पहले हमारा त्रिफला चूर्ण मंगा लीजिए। वो एक त्रिफला आप रात को ले लें, पेट साफ रहेगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।